नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। टू वे कम्युनिकेशन जनरेट करने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखा होगा आपने, मैं बहुत सारी वीडियोस में आती हूँ और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपके लिए लेकर आती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी स्टोरेज के बारे में, लिथियम बैटरी के बारे में, और सबका जवाब निशी सर हमें देंगे। निशी सर, आप प्लीज आ जाइए। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब प्लीज आप बताइए दर्शकों को, व्यूअर्स जानना चाहते हैं सर कि एनर्जी स्टोरेज काम कैसे करता है। देखिए, एनर्जी स्टोरेज में आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएट किए हैं। एनर्जी स्टोरेज क्या होता है, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग एनर्जी स्टोरेज के बारे में समझना चाहते हैं। ये एक माना जाता है कि ये फ्यूचर है। ओके, एनर्जी स्टोरेज इज अ फ्यूचर, बट ये होता क्या है और लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो एनर्जी स्टोरेज जो घरों में इन्वर्टर बैटरी है, वो वही एनर्जी स्टोरेज है। सिर्फ इसका टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है जी। टेक्नोलॉजी इसमें आपका बैटरी की टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, मॉड्यूल का पीवी मॉड्यूल का टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। तो जब सारे टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर एक ऐसा सॉल्यूशन लाया गया है जो जनरेटर की अल्टरनेटिव ऑप्शन माना जा रहा है। मतलब आप ये बोल रहे हैं एनर्जी स्टोरेज एक ऐसी भूमिका है जो जनरेटर का ऑल्टरनेटिव है। जी हाँ। अब प्लीज आप ये भी बताइए कि एनर्जी स्टोरेज वर्क कहाँ कहाँ करता है। देखिए, एनर्जी स्टोरेज करीबन हम लोग अच्छे एनर्जी स्टोरेज पर काम किए हैं, जिसमें से बहुत सारे एप्लीकेशन जो ऑलरेडी हमारे एनर्जी स्टोरेज काम कर रहे हैं, उसमें से लग्जरी होम्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके घरों का जो एप्लीकेशन है उस तरीके से है कि एयर कंडीशनर मेन यूज है, सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट, वहाँ की सारे आईओटी डिवाइसेस, और वहाँ पर लाइटिंग जो सेंसर बेस्ड लाइटिंग होते हैं जी। तो स्मार्ट होम्स सबसे ज़्यादा लगे हैं हमारे। उसमें से जिनके पास 48 वोल्ट की बैटरी, जिनके यहाँ पर 4 बैटरी जिनके घरों में लगा हुआ है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिनको 2 बैटरी आज के दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ये अभी कॉस्टली है, क्योंकि उनकी अभी ज़रूरत नहीं है उतना। उनकी ज़रूरत बैटरी की नहीं है, क्योंकि बैटरी की एक लिमिटेशन है कि इसके लिए कम से कम 5 किलोवाट का इन्वर्टर होना ज़रूरी है। तो उनके लिए आज के दिन में हम रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन वैसे घर या वैसे अपार्टमेंट्स या सोसाइटी या वैसे एरिया जहाँ पर 48 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्या सर एनर्जी स्टोरेज के थ्रू हम अपने घर के सारे होम अप्लायंसेस चला सकते हैं? सारे चला सकते हैं, बट यहाँ पर बट लगा हुआ है कि यदि हम चलाएंगे तो क्या होगा। तो ये हमारा बैटरी है, ये बैटरी का डेमो पीस है जी। तो यहाँ पर एक 48 वोल्ट की बैटरी लिथियम को लाने का पर्पस ये है कि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज हम बना सके। तो आप देख सकते हैं कि इतने छोटे एरिया में 48 वोल्ट 5 किलोवाट आवर का बैटरी है। मीन्स कि इतने छोटे बैटरी में 5 यूनिट बैटरी की स्टोरेज है। जी। मीन्स कि 4 बैटरी जो हम लीड एसिड वाले इस्तेमाल करते थे उसके बराबर ये बैटरी है। लेकिन सर आप प्लीज व्यूअर्स को ये चीज बताइए कि लिथियम बैटरी कैसे काम करती है, ये बताइए। लिथियम बैटरी काम करने के लिए, देखिए, लिथियम बैटरी में इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो मेजर कंपोनेंट है, इसमें लिथियम सेल लगे हुए हैं। ओके। उसके ऊपर इसमें बीएमएस लगे हुए हैं, जो इस सर्किट से अंदर एक जुड़ा हुआ है, जो पीसीबी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। और उसके ऊपर इसका एक कैबिनेट है। जी। तो इसके अंदर कोई मटेरियल ज़्यादा नहीं है कि इसमें कैसे काम करता है। सो लिथियम सेल एक सेकेंडरी सेल बोला जाता है, रिचार्जेबल बैटरी बोला जाता है, कि हम लोग जो भी बैटरी इस्तेमाल करते हैं वो रिचार्जेबल बैटरी होता है। एक नॉर्मल बैटरी होता है, जैसे कि घड़ी का सेल जो होता है एक प्राइमरी बैटरी होता है, लेकिन ये सब जो बैटरी होते हैं सेकेंडरी बैटरी में आते हैं। तो ये एक रिचार्जेबल बैटरी है। इसकी एक चार्जिंग साइकिल डिफाइन किया जाता है कि इसकी साइकिल कितने साल तक कितने बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो लिथियम बैटरी का जो चार्जिंग साइकिल है वो 6000 चार्जिंग साइकिल का है, जो इसका नंबर ऑफ डेज से कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 15 to 16 ईयर्स, 15 से 16 साल का इसका एज होता है। मैंने सुना है सर ये मेंटेनेंस फ्री भी होती है, ऐसा भी कुछ होता है?
मेंटेनेंस फ्री इसलिए होता है कि ये सेकेंडरी बैटरी है, ड्राई सेल बैटरी है ये। ओके। बैटरी में भी रिचार्जेबल बैटरी में भी कई बैटरी आते हैं, जिसमें आप लीड एसिड बैटरी सबसे पॉपुलर है, बिल्कुल। हर जगह पर देखा जी। जाता है। और वो ड्राई सेल बैटरी से थोड़ा वो सस्ता पड़ता है। तो ये ड्राई सेल बैटरी है। ड्राई सेल में भी ये लिथियम आयन बैटरी है कि आप इसको लाइट वेट, कम स्टोरेज में, कम जगह में हम ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये बैटरी है ये। सर मेन सवाल ना जो व्यूअर है उसके मन में ये आ रहा है इस समय कि इस समय आप देख रहे हैं महंगाई इतनी ज्यादा पीक पर है, तो इस समय लीड एसिड बैटरी के जो दाम है वो लिथियम बैटरी के कंपैरिजन में कम है। तो आप प्लीज ये दर्शकों को बताइए कि वो लिथियम बैटरी को क्यों परचेज करें। सबसे पहले एज अ सोलर एनर्जी कंपनी लूम सोलर, हमारी कोशिश ये रहती है कि सोलर को बहुत सारे हम कंटेंट क्रिएट किए हैं कि सोलर इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है जी। तो आम जनता को ये समझाना बहुत डिफिकल्ट है कि सोलर इज अ एसेट्स। जी। जैसे कि हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, होम में करते हैं, तो उसी तरीके से मतलब आप सोलर को एसेट की तरह से तुलना कर रहे हैं। एक एसेट्स है क्योंकि इसकी लाइफ 25 इयर्स की है जी। तो इस जब एसेट्स हम जमा करते हैं तो हम छोटे छोटे अमाउंट जमा करते हुए जाते हैं। बिल्कुल। तो सोलर एनर्जी में जो कंज्यूमर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी दिन से उनका रिटर्न मिलना चालू हो जाता है, जिस दिन ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके हमारे इंस्टॉलर उनके घर में रेडी कर देते हैं। मीन्स कि जितना यूनिट बिजली वो पहले बिजली विभाग से लेते थे, उनका अपने छत से खुद का बिजली बन रहा है। तो ये जो बिजली का सोर्स है उनके पास क्या होता है सिंपल में कि अभी वो बिजली पर निर्भर हैं जी। जब वो सोलर आ जाता है तो बिजली की निर्भरता उनकी सेकेंडरी बन जाती है, प्राइमरी नीड जो आ जाती है सोलर पर आ जाती है। तो सर सोलर लगवाने से बिजली में बचत होती है या नहीं होती है? सोलर लगाने पर बिजली की बचत के साथ साथ है उनका पावर कट की सॉल्यूशन भी, पावर कट में भी वो अपनी अप्लायंसेस को चला सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन था कि लिथी इतनी महंगाई में इसको क्यों पैसा लगाएंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो महंगाई तो इसको हम क्लियर कर दिए कि ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट करके ये सोच रहे हैं कि आज हम पैसा इतना लगाएं, सपोज 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम या 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं जी, तो करीबन 5 लाख का पड़ता है। मैक्सिमम साइज में हम बता रहे हैं 5 लाख का पड़ता है। और ये हर महीने आपको 5,000 की सेविंग करके देती है। मतलब सर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन फ्यूचर ये बता रहे हैं? सोलर का रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि रिटर्न देखा जाता है तो करीबन 20% का मिलता है ईयर ऑन ईयर। आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, प्रॉपर्टी को छोड़ के, क्योंकि प्रॉपर्टी का एक ऐसा वैल्यू है कि आने वाले 5 साल में डबल से ट्रिपल हो जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी से कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करें तो दिस इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो आज की वीडियो में सर आपका बहुत बहुत थैंक यू था, स्वागत था। और सर ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज दी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, सोलर की क्या क्या ज़्यादा यूसेज हैं, एडवांटेजेस क्या क्या है। दूसरी बात सर ने बताया बैटरी के क्या क्या एडवांटेजेस है। और सबसे बड़ी बात सर ने बताया कि आज के समय में अगर आप सोलर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कोई आपका खर्चा नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एक एसेट है जो इन फ्यूचर और प्रेजेंट में भी काम करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन एंड सेशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।